देखिए, दो तीन विषय यहाँ है। एक तो छात्र आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे उनका अरेस्ट किया गया, उसमें 9 लोग यहाँ बंदी है। मैं मिलने आया था, पुलिस बल मना किया। कल उनको FIR करेंगे कोर्ट में। उसके बारे में खोज खबर किया। जो विद्यार्थी आए थे आंदोलन में उनको बंदी बना के रखा गया। दूसरा है ये जो आरजीकर वाला घटना के साथ साथ बंगाल में जगह जगह इस प्रकार घटना लगातार हो रही है। पिछले 13 साल में 48,000 घटना रेप और मर्डर को हुआ है। और कल हमारे वहाँ न्यू टाउन में एक मर्डर हुआ है, एक व्यवसायी का, एक 7 साल की लड़की का फिर एक बार बलात्कार हुआ है। और यहाँ हावड़ा में भी वही घटना हुई है 13 साल की लड़की के साथ। ये लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है बंगाल की, और लगातार महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। जहाँ महिला मुख्यमंत्री है, बड़े आवाज़ से बात करती हैं, दिल्ली को गाली देती हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे सकती, ना उनको सम्मान करती है। उसके बाद उनके साथ उनका जब मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है, टेस्ट के लिए, बदतमीजी होती है उसके साथ। और वो घटना आपके सामने वाला हॉस्पिटल में हुआ है, जहाँ की सुपर 13 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, 10 साल से यहाँ 11 साल से बैठे हुए हैं। उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है, ये बड़ा रहस्य है। क्यों ऐसे एक जगह एक ऑफिसर 10 साल 12 साल क्यों पड़े रहते हैं? किस अधिकार से, किसने ये सब करता है? और उन्हीं के देख रेख में एक 13 साल की लड़की के साथ बिना किसी उसकी अभिभावक के रहते हुए उसकी माँ को भी निकाल दिया गया। कोई वहाँ एविडेंस नहीं है जिसके सामने उसका चेकअप होगा, एक अटेम्प्ट टू मोलेस्टेशन। और वहाँ जो कर्मचारी था वो भी है नौजवान लड़का, जो उसका टेस्ट, वो भी एक टेम्पररी एम्प्लॉई है। क्यों इस प्रकार लापरवाही होती है महिलाओं के साथ, लड़की के साथ? इसका प्रतिवाद में आज हमारे यहाँ महिला मोर्चा पूरी जबरदस्त ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस के सामने, और दोनों हॉस्पिटल भी सामने हैं। इस प्रकार दयनीय घटना, दुखजनक घटना बार बार होता है। दिलीप दा, कल কোনো নারীর কোথাও নিরাপত্তা নেই। এই পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সারা পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা হসপিটালগুলোতে এই ধরনের ঘুঘুর বাসা দীর্ঘদিন ধরে। এখানে সুপার রয়েছে, সুপারের ট্রান্সফার হয়নি। কিসের জন্য? মদ্যপ অবস্থায় যারা এখানে কর্মরত রয়েছে, রাত্রিবেলা তারা অবাধ বিচরণ করেন। সেই ব্যাপারে এইখানকার সুপার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? একটা যেখানে সে সিটি স্ক্যান করাতে গেছিল সেখানে কোনো মহিলা নার্স নেই কেন? এবং বা তার বাড়ির লোককে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হলো না কেন? কারণ এরা জানে যে এই ধরনের ঘটনা এখানে ঘটে চলে। আমার মনে হয় সবার আগে এইখানে এই হসপিটাল সুপারকে ধরা উচিত, এবং যাকে ধরেছে বাঁচাবার জন্য তার দৃষ্টান্তমূলক আমরা সাজা চাই। এবং প্রত্যেক যে বিভিন্ন হসপিটালে যে ঘুঘুর বাসা, যে ধরনের বেআইনি কাজকর্ম হয়, যেভাবে দালাল চক্র রয়েছে, আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা দোষীর আমরা দৃষ্টান্তমূলক সাজা চাইছি। আমাদের মূলত দাবি যাকে ধরেছে তার দৃষ্টান্তমূলক সাজা, এবং এই সুপারকেও এই আওতায় আনতে হবে। কেন সুপারকে এই আওতায় আনবেন না? কেন এই ধরনের ঘুঘুর বাসা 10 বছর ধরে একই হসপিটালে হয়ে চলেছে? কেন বিভিন্ন পরিকাঠামো এইভাবে ভেঙে পড়ছে? সেই জন্য এই দোষীর সাথে এই সুপারকেও, হসপিটালের সুপারকেও এর আওতায় আনতে হবে। এদেরও বিচার চাই আমরা।